उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला शिक्षा अधिकारी पर स्कूली बच्चों को धमकाने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि वो बच्चे अपने स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे थे। लेकिन छात्रों ने आरोप लगाया कि शिक्षक की नियुक्ति की मांग सुनते ही जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल बुरी तरह भड़क गए। कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। शिक्षक की नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन लेकर पहुंचे बच्चों ने आरोप लगाया कि अभय जायसवाल ने उन्हें जेल भेजने तक की धमकी दे दी। 11th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। बच्चों के मुताबिक धमकी देने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें अपने केबिन से बाहर करवा दिया। अधिकारी की डांट फटकार के बाद बच्चे आंखों में आंसू लिए जिला शिक्षा विभाग के दफ्तर में खड़े दिखे। बच्चों ने बताया कि राजनांदगांव जिले में मौजूद उनके स्कूल का नाम आलीवारा हाई स्कूल है। 2 साल पहले सरकारी आदेश पर उनके स्कूल में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू कराई गई थी, लेकिन एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी 10वीं तक के स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई तो शुरू करा दी गई, लेकिन टीचर नहीं रखे गए। जिला शिक्षा अधिकारी पर लगाए गए बच्चों के आरोपों पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। इस मामले में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार को घेर लिया और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी पर लगे आरोपों को आधार बनाकर निशाना साधा। जिनके पास टीचर नहीं है, जो रो रहे हैं पढ़ने के लिए, 21वीं सदी में उनकी बेबसी देखकर अगर किसी को गुस्सा नहीं आता है तो वो सभ्य समाज का हिस्सा ही नहीं है। जबकि बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस के हमले पर तीखा पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के पूरे शिक्षा को बर्बाद करने में उनका हाथ था। इस मामले में बीजेपी ने भरोसा दिया कि बच्चों के आरोपों की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 100 बात की एक बात यह कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के सरकारी स्कूल के बच्चे रोते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से बाहर निकले। रोते हुए निकले। उनका आरोप है कि अधिकारी ने उन्हें जेल में डाल देने की धमकी दी। किस बात पर बच्चों को जेल में डाल देने की धमकी दी? क्योंकि उन्होंने शिकायत वाली एप्लीकेशन लिखकर मांग कर दी थी कि उनको टीचर दिए जाएं, तो उनको जेल में डाल देने की धमकी दे दी। कोई अधिकारी ऐसा कैसे बोल सकता है? पहली बात तो बच्चों को क्यों आना पड़े शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में, वो भी टीचर दिए जाने की मांग को लेकर। स्कूल में 11वीं और 12वीं की क्लास आपने शुरू कर दी बिना टीचर के। बच्चे कह रहे हैं कि जैसे तैसे 11वीं तो निकाल ली, 11वीं तो निकाल ली बिना टीचर के, लेकिन बिना टीचर के 12वीं कैसे पढ़ें? टीचर तो दो। तो ये 11वीं 12वीं आपने क्यों शुरू की है जब टीचर ही नहीं दिया? तो बच्चे खुद ही पढ़ रहे हैं। ऐसे स्कूल चला रहे हो आप? कोई एहसान कर रहे हो क्या शिक्षा विभाग चलाकर? स्कूल में 11वीं 12वीं शुरू किया आपने, टीचर नहीं दे पाए आप। 1 साल हो गया, दूसरा साल आधा हो गया, तो बच्चे मांगने में न जाएं टीचर। बच्चों ने यह लिख दिया कि टीचर दो, नहीं तो धरना देंगे, तो आप भड़क गए। बच्चों को कह रहे हो जेल भेज देंगे। खुद आपको अपने विभाग पर शर्म नहीं आई कि बिना टीचर के बच्चों ने 11वीं पास कर ली, अब 12वीं का भी साल निकले जा रहा है और टीचर है नहीं? आपको शर्म नहीं आई कि यह क्या काम कर रहे हो आप और किस काम के लिए बैठे हो शिक्षा विभाग में? उल्टा बच्चों को जेल में डाल देने की धमकी दे रहे हो। अरे इधर बात करो ना, बच्चों को क्या धमकी दे रहे हो? क्या कर रहा था आपका विभाग इतने टाइम तक? आपको पता नहीं था 11वीं 12वीं में टीचर नहीं दे रखे हैं और स्कूल चल रहा है? आप कुछ चेक वेक नहीं करते हो क्या? जब 11वीं का रिजल्ट आया तो आपने देखा नहीं कि बिना टीचर वाले बच्चों का क्या हुआ होगा? बच्चों की पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी और कौन से काम कर रहे थे आप विभाग में? कोई लिस्ट विस्ट बनाते हो दफ्तर में काम किया? नहीं। कि कौन से काम पेंडिंग चल रहे हैं उनको निपटाने की कोई सूची रखते हो, या ऐसे ही बस सुबह गए, चाय पी, फिर लंच का टाइम हुआ, फिर शाम की चाय का टाइम हुआ और फिर छुट्टी हो गई दफ्तर की? बस क्यों ना माने पब्लिक की? ये होता है सरकारी विभागों में काम। जब पब्लिक के जरूरी से जरूरी काम भी नहीं होंगे तो स्कूल में टीचर देने से जरूरी क्या काम हो सकता है शिक्षा विभाग में? 2 साल से आप नहीं कर पाए तो कर क्या रहे थे 2 साल से?
तो सरकारी स्कूलों के बच्चे 12वीं के बोर्ड की परीक्षा भी खुद ही पढ़ कर दे दें। जब उनको बिना टीचर के ही पढ़ना है तो स्कूल क्यों खोल रखा है? आपका विभाग क्यों खोल रखा है? शिक्षक ही नहीं दे सकता, ऐसा शिक्षा विभाग क्यों हो और ऐसा शिक्षा अधिकारी क्यों हो? ये बच्चे 12वीं के बाद IIT का एग्जाम दे पाएंगे? ये दे देंगे नीट? ये किस कॉलेज में दाखिला ले पाएंगे? ये ना बने कुछ, ये आपकी तरह अधिकारी ना बने। आपने अधिकारी बनने का जो एग्जाम पास किया था तो जहां से पढ़ाई की थी वहां को टीचर नहीं था क्या? ऐसे ही बन गए आप अधिकारी बिना टीचर के। वैसे तो जो भी आपके टीचर थे उनका कोई नाम तो रोशन नहीं कर रहे आप, बच्चों को जेल की धमकी देकर। अरे आपका काम है ये भी अगर बच्चों को आपके दफ्तर में आकर बताना पड़े तो इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है किसी के लिए? अरे इस मांग पर अगर कोई अधिकारी जेल में डालने की धमकी देता है तो पहले तो उसको ही जेल दिखा दी जाए कि होती कैसी है। जेल में डालेंगे बच्चों को। 100 बात की एक बात,